दोस्तों क्यों कहा गया कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर का रहस्य क्या है, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो बन रही है। गंगा सागर का अद्भुत रहस्य, अद्भुत महिमा क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कहा गया है कि गंगा तेरा पानी अमृत, जब तक गंगा में पानी रहे मेरे सजना तेरी यह जिंदगानी रहे। अनेकों उदाहरण गंगा जी पर दिए गए हैं। गंगा सागर में मेला कब लगता है, गंगा सागर का महत्व क्या है, गंगा सागर कब जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी न करें, पूरा देखें, समझें, तब आपके समझ में आएगा कि गंगा सागर कोलकाता से कितना दूरी है। कोलकाता शहर से गंगा सागर 130 किलोमीटर दक्षिण की ओर एक टापू पर स्थित है। आज आने जाने के लिए बहुत साधन हो गए हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब बहुत साधन कम थे, नाव से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर लोग जाते थे। बहुत दुर्गम स्थान था। अनेक बार यात्रा में परेशानी आ जाती थी, मुसीबत आ जाती थी, नाव हवा में दिक्कत होती थी, लोगों का जीवन यापन कठिन हो गया था। कभी कभी एक ऐसी दुर्घटना हो जाती थी कि लोगों के जान भी जा सकती थी। इसलिए कहा गया था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में एक बार जाने से सैकड़ों तीर्थों का पुण्य मिल जाता है और सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। महाराज भगीरथ जी ने सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, क्योंकि उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। 60,000 पुरखे उनके कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। इसकी कहानी क्या है उसे भी मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को आप कहीं नहीं देखे होंगे, उसे मैं बता रहा हूं कि एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है। एक घोड़ा छोड़ा गया था। कपिल मुनि के 60,000 आश्रम में राजा भगीरथ के पुरखे उस घोड़े को खोजते खोजते पहुंच गए और देखे कि कपिल मुनि के आश्रम में उनका घोड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुरा करके यहाँ बांधा हुआ है, और ऐसा आपस में विचार ही कर रहे थे, जबकि कपिल मुनि एकदम ध्यान में, तपस्या में लीन थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि इनके पुरखे हमारे ऊपर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी दोनों आंखें खोली और उसी आंख के खोलने से प्रभाव से सारे पुरखे वहीं पर जल करके भस्म हो गए। फिर इसके बाद राजा भगीरथ ने सोचा कि हमारे पुरखों कैसे तरे, उनका उद्धार कैसे हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले भाई ठीक है, मैं तो गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा के वेग को सहन कौन कर पाएगा। गंगा जी जब धरती पर आएंगी, उनका वेग इतना तेज होगा कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। आप शंकर जी की तपस्या कीजिए। फिर भगीरथ जी ने सैकड़ों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की, शंकर जी की एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, आप कहिए ब्रह्मा जी से कि वो गंगा जी को छोड़ दें और मैं अपने जटा में ही गंगा जी को संभालूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जैसे ही गंगा जी को छोड़े, हर 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 कल कल की आवाज करती हुई गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने लगी। शंकर जी अपनी जटाओं को खोल करके विकराल रूप धारण करके खड़े हो गए और सारी गंगा जी उनके जटा में समा गई। फिर एक छोटी सी लट शंकर जी ने खोल दिया। आगे आगे महाराज भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी धरती पर आई। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज होते हुए बिहार, पटना, मिर्जापुर, फिर इसके बाद दक्षिण ध्रुव में बंगाल की खाड़ी, कोलकाता में चली गई। गंगा सागर का मतलब होता है गंगा का समुद्र में मिलना। प्रतिवर्ष गंगा जी हमेशा ही, जब आप लोग देखे होंगे कि लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं कि पितरों का हमारे उद्धार हो। जब भी आप देखे होंगे कि हम लोगों के शहरों में, गांव में कोई भी किसी का निधन होता है, तो लोग उनकी अस्थियों को लेकर के गंगा जी में प्रवाहित करते हैं कि हमारे पुरखों का मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें सुख और शांति मिले, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसी कामना से लोग गंगा सागर जाते हैं, काशी जी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं। बहुत अच्छी कथा है। गंगा सागर का मतलब है गंगा जी का समुद्र में मिलना। बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक टापू है, वहां पर गंगा जी का समुद्र में मिलती हैं। लोग जाकर के वहां स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा सागर है। गंगा सागर में लोग जाकर के स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और वहां स्नान करके लोगों को दान देते हैं। ये वहां पर हमेशा बहुत बड़ा एक मेला लगता है। साल में एक बार खिचड़ी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। देश के कोने कोने से लोग जाते हैं और गंगा सागर में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, दान करते हैं। इस प्रकार से आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा सागर में लोग जाकर के स्नान करते हैं। बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग भी अपने जीवन में एक बार जरूर गंगा सागर में जाएं,
कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका एक ही सिर्फ कारण है, पहले जमाने में आने जाने के लिए बहुत कम साधन थे। लोग नाव से 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर अंतर टापू पर जाते थे। बहुत कभी कभी दुर्घटना हो जाती थी, लोगों की जान चली जाती थी। इसलिए कहा गया था कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में एक बार ही स्नान कर लेने से सारे तीर्थों का पुण्य और फल की प्राप्ति हो जाती थी। दुर्गम रास्ता था, आने जाने का कोई साधन नहीं था, जिस वजह से लोग वहां हमेशा नहीं जा पाते थे। वर्ष में केवल एक बार ही वहां मेला खुलता था, खिचड़ी के दिन 14 जनवरी, मकर संक्रांति को। आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है। करोड़ों करोड़ लाखों लोग वहां जाकर के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, जिसके करने से बहुत फल की और पुण्य की प्राप्ति होती है। समुद्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी सागर में जाकर के मिल गई हैं। गंगा सागर का बहुत बड़ा पुण्य है। हम लोग भी अपने जीवन में एक बार जरूर जाएं। नए साल में हम लोग भी दर्शन करें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।